अब हम लोग आ जाते हैं विटामिन बी में। ए पढ़ा दिए थे ना, बी पढ़ाए। ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। बी का क्या नाम है? बी का थायमिन। सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है ना। डी का कैल्सीफिरॉल। कौन सा? कैल्सीफिरॉल। विटामिन ई का टेकोफेरॉल, कैल्सीफिरॉल टेकोफेरॉल। और विटामिन के का फिलोक्विनोन। याद है? वाह। आज हम लोग पढ़ेंगे बबुआ, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, है कि नहीं? और खूब बढ़िया से पढ़ने के लिए सोचेंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? विटामिन, 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 विटामिन। देख इधर बाबू मेरे भाई, विटामिन देख लीजिए। विटामिन कहाँ से क्या क्या चीज़ प्राप्त होता है, सारा चीज़ पढ़ाए हैं। क्या खाने से क्या मिलेगा? विटामिन ए। गोल्डन राइस में क्या मिलता है? विटामिन ए। और ऐसे आम चावल में विटामिन बी। फिश के लीवर से क्या मिलता है? विटामिन ए। ऐसे फिश खाने से क्या मिलता है? विटामिन बी। क्या दूध खाने से विटामिन सी मिलेगा? क्योंकि वो किस में पाया जाता है? खट्टे पदार्थों में, है ना। तो मछली खाने से विटामिन सी मिलेगा? नहीं। अमरूद खाने से हरा के मिलेगा। टमाटर खाने से खूब मिलेगा। जितना चीज़ खाने में खट्टा लगे उस सब में विटामिन सी। घाव को भरने वाला घाव के भर देगा। कौन घाव को भरेगा? कौन घाव को भरेगा? जौन घाव कटल छटल होगा, दिल के घाव को नहीं भरेगा। समझ में आ गई बात ना? पॉज कर दीजिए उसको। अब तक चूँकि अभी फ़ोन आया तो बात करते हैं। पढ़ने के लिए कौन चीज़ का इस्तेमाल करना है? कौन विटामिन का? विटामिन सी का। ठीक है ना? समझ में आ रहा है बात? आगे देखें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को अब देख लेते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स इसलिए है कि जटिल है। तो जटिल है तो उसको क्या कहिएगा? कॉम्प्लेक्सन कहिएगा। अब पहले सबसे पहले जान लीजिए कि विटामिन बी में कितना कितना विटामिन होता है। बारी बारी से हर चीज़ को बढ़िया से समझिए, खूब बढ़िया से पहले जानिए। एकदम आसान है, कहीं से आपको तकलीफ़ ना होने देंगे। इसकी फुली गारंटी है। ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको एकदम बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आसानी से याद हो जाएगा। समझ में आ रही है बात जो बोल रहे हैं से? सिर्फ मुझे देखिए, मेरी पढ़ाई को देखिए, है ना, और आराम से इसको देखने का प्रयास कीजिए। ठीक है कि नहीं? तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को पढ़ लेते हैं। विटामिन जब बी कॉम्प्लेक्स को पढ़ लेते हैं, देखिए कौन कौन विटामिन बी में होता है। तो देखिए विटामिन बी1 होता है। क्या होता है? विटामिन बी1। उसके बाद विटामिन बी2, विटामिन बी3। विटामिन बी नहीं होता है। अरे तो 4 के बाद तो 5 सब कोई जानता है। पहले ये ना कन्फर्म, यही तो आप लोग में सबसे बड़ी कमी है, जानना कुछ नहीं है। हम जैसे ही बोल दिए कि विटामिन बी4 नहीं होता तो 5। अरे यार पहले सीखो तो सही, कौन होता है कौन नहीं होता है, पहले जानकारी लीजिए। विटामिन देख लीजिए, 4 आपका नहीं होगा। विटामिन बी5, विटामिन बी6, विटामिन बी7, विटामिन बी8 नहीं होगा। फिर देखिए वही गड़बड़, अकबका जाता है सब। विटामिन बी8 भी नहीं, 9 भी नहीं। तो अब अगला क्या हो जाएगा? विटामिन वो भी नहीं होता है। हाँ तो 10 के बाद 11 सबको जानता है कि 10 के बाद 11 होता है। तो विटामिन बी11 और विटामिन बी12 क्लियर हो गया? विटामिन बी में कौन कौन? जल्दी जल्दी बोलिए। विटामिन 3 बोलते हैं। बी1, बी2, बी3 वो कह रहा है। ये विटामिन 1, विटामिन 2, विटामिन 3 ये गेले बहाल है एकदम। अरे ये तो विटामिन बी1, बी2 यही हुआ, बी3, विटामिन 4 विटामिन 4 हम कह रहे हैं, ओकरा देखा इसके। विटामिन बी4
है ना, नहीं होगा विटामिन B8, नहीं होगा विटामिन B9, नहीं होगा विटामिन B10, नहीं होगा। कौन कौन होगा? B1, B2, B3, B5, B6, B7, B11, B12। इतना को पढ़ लेंगे, पूरा विटामिन B खत्म। और जब ये खत्म, इसके बाद क्या पढ़ेंगे? खनिज लवण पढ़ना है ना उसको भी, है कि नहीं? न्यूट्रिशन चैप्टर में, पोषण चैप्टर में हम लोग विटामिन पढ़ रहे हैं अभी। क्या बाबू, वीडियो सब चला गया है आप लोग का, समझ गए आ गई बात ना? इसलिए आप लोग वीडियो देख करके भी आनंद प्राप्त कर सकते हैं। आपको लगेगा कि हम क्लास में बैठ करके पढ़ रहे हैं, है कि नहीं? आपकी आवाज़ें भी उसमें कैद है, मेरी भी आवाज़ें उसमें कैद हैं, है कि नहीं? तो आप उसको घर पर भी पढ़ करके आनंदाई प्राप्त कर सकते हैं। जो आते हैं उनके लिए भी ठीक है, नहीं आते हैं तो भी क्लास में बैठ करके पढ़ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है ध्रुव कि अब मई में मत की जाएगी क्लास, उसी से तो करिए लेंगे हम है कि नहीं? लाइफ में मज़ा ही कुछ और है और टीवी का मज़ा कुछ और है कि नहीं? गणेश भगवान को लाइव देखिए। अच्छा एक चीज़ बताइए, लाइफ में तो सब चीज़ है, तो शादियों आपका लाइव से करवा दें? बोलिए, ऑनलाइन करेगा लाइव से करेगा? लाइव करेंगे, ऑनलाइन नहीं करेंगे। आगे ध्यान दीजिए, मिस कॉल आएगा, काट दीजिएगा। B1 देख लीजिए, B1 तो विटामिन B का नाम थायमीन। सबसे पहले देखिए इसमें होता क्या है ना कि आपको रासायनिक नाम याद होना चाहिए सबका। जैसे A का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। B का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। C का नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। D का नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन, उसके बाद E का नाम क्या है? टेकेफेरॉल। विटामिन K का नाम क्या है? फिलोक्विनोन। इसके बाद विटामिन B में जो इतना सारा चीज़ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, आठों का नाम जानना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन आता भी है परीक्षा में, ठीक है ना? एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि बताइए कि B1 का रासायनिक नाम क्या है। अरे भैया, तब विटामिन B1 का रासायनिक, अब जो विटामिन B का है, जो पहला स्थान पर जो रहेगा वही उसका नाम हो जाएगा ओरिजिनल। तो विटामिन B1 का भी रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। क्या नाम है? थायमीन। बात समझ में आएगी ना? इसका पहला नाम थायमीन रहने की ही वजह से विटामिन B को ही थायमीन कहा जाता है। समझ में आ गया बात है? कि कहीं से कोई दिक्कत है? और इसकी कमी से, अगर इसकी कमी हो जाए, थायमीन की कमी हो जाए, विटामिन B1 की कमी हो जाए हमारे शरीर में, तो जो रोग होगा वह बेरी रोग होगा। कौन सा रोग होगा? बेरी क्या होता है? पढ़ाइए दिए हैं, अब इसी में उलझल थोड़ी रहेंगे। बेरी तो पढ़ाइए दिए हैं, तो ये बेरी को आप लोग ख़त्म कीजिए यहाँ से। अब इसके बाद आ जाइए विटामिन B2 में। किस में आ जाइएगा? विटामिन B2 में। अब B2 का कोई रासायनिक नाम पूछेगा तो आपको याद रखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आता भी है कि विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है। तो आप इसका रासायनिक नाम याद रखिएगा, राइबोफ्लोमीन। क्या नाम है इसका? राइबोफ्लोमीन। इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लोमीन। याद रहेगा? इसका रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लोमीन। आपके शरीर में B2 का होना आवश्यक है। इसकी कमी से या इसके नकारात्मक प्रभाव से आपके शरीर के जो DNA होता है, क्या होता है? DNA के निर्माण के लिए, DNA का जब निर्माण होता है तो DNA के निर्माण में मदद कौन करता है? विटामिन B2। याद रहेगा ना? ये क्या करता है? विटामिन B2 DNA निर्माण में मदद करता है। DNA निर्माण में मदद करता है। आपको पढ़ाए हैं DNA RNA ATGC, T को हटाइए, U जोड़िए RNA भी पढ़ाए हैं, mRNA tRNA rRNA सब पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए हैं? तो DNA जो हमारे शरीर में होता है, DNA क्या है? क्रोमोसोम। खींच दीजिए उसको, है ना? स्प्रिंग जैसा जो निकलेगा, और खींचिए उसको, है ना? जीन निकल जाएगा। DNA को और खींच दीजिए, क्या निकल जाएगा? जीन। उसके बारे में बहुत अच्छा से पढ़ा चुके हैं, ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत उसमें हमको नहीं है। तो अब हम याद रखिएगा कि विटामिन B2 का काम क्या है भैया? तो DNA के निर्माण में मदद करता है। इसका रासायनिक नाम जरूर याद रखिएगा, राइबोफ्लोमीन। क्या नाम है इसका? राइबोफ्लोमीन। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं सर। अब हम आ जाते हैं विटामिन B3 में। जगह को क्यों बर्बाद करें? धीरे धीरे सटा रहे हैं, है कि नहीं? जगह को बचा करके रखिए। अब देखिए विटामिन, इसका क्या नाम है? विटामिन B3। तो B3 का कोई नाम रखेगा तो इसका दो नाम है। एक है निकोटिनामाइड। क्या नाम है इसका? निकोटिनामाइड, या इसी को हम लोग कहते हैं नियासिन। क्या कहते हैं? नियासिन। जो छोटा है पहले उसको याद कर लीजिए, इसका नाम है नियासिन। क्या नाम है? नियासिन। नियासिन भी इसको कह सकते हैं, नियासिन भी कह सकते हैं।
और इसका जो एक और नाम है जिसको हम लोग कहते हैं निकोटिनामाइड। क्या कहते हैं? निकोटिनामाइड। हम दोनों आपको बता देते हैं, निकोटिनामाइड है ना, निकोटिनामाइड। तो आप B3 को नियासिन या निकोटिनामाइड भी कह सकते हैं, दोनों में से कोई भी कहिएगा, यही इसका रासायनिक नाम है। क्लियर हो गया? कि कोई दिक्कत? देखिए, अगर इसके शरीर में अगर कमी हो जाएगी ना तो आपको जवानी में बाल पक जाएगा। जवानी में बाल क्या हो जाएगा? पक जाएगा। जवानी में कैसा नजर आइएगा? बूढ़ा। बाल पकने पर क्या हो जाता है? आदमी बूढ़ा जैसा नजर आता है कि नहीं? और आजकल के डेट में देखिएगा कि विटामिन B3 की कमी इतना है, विटामिन B की कमी इतना है हमारे शरीर में कि एकदम 10 साल 15 साल 20 साल के लड़के और लड़कियां का बाल अगर वो डाई नहीं करें तो उजलापन आ जाता है उसमें, है कि नहीं? तो इसका ये सीधा सीधी मतलब है। कहाँ आए हैं पढ़ने? तो शांत रहिएगा, सीधा बैठिए एकदम पूरा बढ़िया से सीना टाइट करके, है कि नहीं? तो याद रखिए, जवानी में ही बाल क्या हो जाते हैं? इसकी कमी से पक जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अगर इसकी शरीर में कमी हो गई या कम हो गया, B3 की मात्रा अगर शरीर में कम, B3 इसकी कमी से क्या होता है? जवानी में ही बाल क्या हो जाते हैं? पकने लगते हैं। अरे कलम बढ़िया दो ना। जवानी में ही बाल पकने लगते हैं। नहीं लिखा रहा इससे? पकने लगते हैं। जवानी में ही बाल क्या होने लगते हैं? पकने लगते हैं। बढ़िया कलम देना चाहिए। लाओ जी। जवानी में ही बाल क्या होने लगते हैं? पकने लगते हैं। अच्छा नहीं लगता है और कोई बात नहीं है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? तो आप देखते हैं ना कि काला करने के लिए गार्नियर का लोग उपयोग करते हैं, पूरा मार एकदम पूरा बढ़िया से डाई फाई कर देते हैं सब, है ना? हीरो बन के चल आते हैं, जैसे लग रहा है कि कितना बड़का एक उजला उजला बाल से करिया करिया बाल हो गया, है कि नहीं? कहीं कहीं कालापन अच्छा लगता है, कहीं कहीं उजलापन भी अच्छा लगता है कि नहीं? ऐसे तो लोग कालों से बहुत नफरत करते हैं, लेकिन काला अगर बाल हो तो कितना सुंदर लगता है कि नहीं? बाल अगर उजला रहेगा तो अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा, है कि नहीं? इसलिए बाल ब्लैक होना बहुत ज़रूरी है। आजकल तो बहुत सारे लोग डाई वेग रख कर लाल हरा ब्लू पीला सब बना लेते हैं, है कि नहीं? वो बिल्कुल बांदर की तरह लगता है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। अरे वो आदमी नहीं होकर के वो बंदर है, इसलिए क्योंकि बाल उसका पीला है लाल है इसलिए बंदर है, आपका काला है इसलिए आदमी है कि नहीं? लेकिन आप भी उसने रंगवा लीजिएगा तो आपको आदमी क्या कहेगा, है कि नहीं? तो हम गार्नियर का प्रचार तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैंने लोग लगा करके या मेहंदी वगैरह लगा करके या और अन्य चीज़ का कोई नाम आप लोग और जानते हैं? लड़कियां इसमें कितने लोग डाई करके आती हैं? डाई करके वो करेगी तो कोई ना कहेगी, कैसे ना कि हम बूढ़ी हो गए का आज है लगने लगते हैं। मम्मी तो जरूर डाई करती होगी आप लोगों की, मम्मियों नहीं करती है? मम्मी तो जरूर करती होगी। दादी आगे आ गया समझ में? B3 आ गया? कमी इसको समझ में आ गया इस वाला चीज़? अब आ जाइए विटामिन B5 में। 4 तो होगा नहीं? कौन कौन नहीं होगा? 4 8 9 10। अरे 4 का 4, 4 दूनी 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10 नहीं रहेगा, फिर 11 और 12। तो अब आ जाएगी किस में? विटामिन B5 में। 5 को केमिस्ट्री में क्या कहा जाता है? पेंटो, है नहीं? तो उससे याद रखिएगा, 5 माने पेंटो। तो पेंटो इसको क्या कहेंगे? 5 को। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? पेंटोथेनिक। क्या नाम है इसका? पेंटोथेनिक। इसका क्या है नाम? पेंटोथेनिक एसिड। क्या नाम है इसका? पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक एसिड। क्लियर हो गया? देखिए, त्वचा का जितना भी रोग होगा याद रखिएगा, इसकी कमी से अगर आपके शरीर में विटामिन B5 की कमी हो जाएगी तो आपको याद रखिएगा, त्वचा में जो दाग आता है ना, आता है त्वचा में दाग, त्वचा में दाग खास करके सफ़ेद वगैरह दाग देखे हैं ना, इसी की कमी से होता है। किसी कमी से, या आपका छाही वगैरह ये सब पड़ जाता है ना जो, या देखते हैं कि लाशा टाइप का, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? लाशा कहते हैं। क्या कहते हैं जी? मासा। जो भी सब निकल जाता है तो उसको किसकी कमी से होता है? विटामिन B5 की कमी से, पेंटोथेनिक एसिड की कमी से। इसलिए इसका भी रहना जरूरी है। विटामिन B एकदम एक लाइन में जानिए कि त्वचा की जितनी भी बीमारियां होंगी वह विटामिन B की वजह से होगी। क्लियर हो गया?
अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं तो विटामिन B6 में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? विटामिन B6 में। विटामिन B6 में ध्यान दीजिएगा, विटामिन B6। अब हम लोग देख लेते हैं विटामिन B6 और कलर चेंज करते हैं कि एक जैसा न लगे, थोड़ा अलग अलग टाइप के लगेगा तो ज़्यादा अच्छा है। विटामिन B6 देखिए, जब 6 में आ जाएंगे तो पायरिडॉक्सिन, क्या नाम है इसका? पायरिडॉक्सिन। इसका रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन इसका क्या है? रासायनिक नाम है। बात समझ आ गई? इससे भी बीमारी जो होती है वह त्वचा संबंधी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? त्वचा संबंधी रोग। देखिए हम अभी तो बताए त्वचा संबंधी रोग होता है। इससे भी माने कोई तरह का जो त्वचा में रोग है तो यह किससे होता है? विटामिन बी की तरफ से। आपको अगर इस तरह की कोई भी बात हो तो एक दवाई मिलेगा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, मांगिएगा दुकान में से। मुंह फरता है कि नहीं फरता है आप लोग का? अरे मुंह कभी कभी छाला उला पड़ जाता है तो छाला का पड़ता है माने माथा से ऊपर है, चमड़े पर पड़ता है तो वो भी तो त्वचा रोग हो गया। तो उसको क्या कीजिए? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जाके खा लीजिए तो सब सही हो जाता है। तो विटामिन बी खाइएगा ना, विटामिन बी मांगिएगा ना, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दे दीजिए। क्या दे दीजिए? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स का मतलब ही है कि इसमें सब चीज़ हो। बात समझ में आ गई ना? वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मतलब ही है, कॉम्प्लेक्स का मतलब ही है कि जिसमें B1 B2 B3 B5 B6 B7 B11 B12 सब हो। तो इसलिए कभी भी इस तरह का रोग है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी त्वचा की बीमारियां सही रहेंगी, उसको आप खा सकते हैं, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं। तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। आ गया समझ में? और इससे कौन सी बीमारी होती है? त्वचा संबंधी रोग होता है। अब देख लीजिए, अब आता है विटामिन B7। इसके बारे में कुछ बातें हैं जो जानना आपको ज़रूरी है। इसके बारे में कुछ बातें हैं जिसको जानना ज़रूरी है और इसको जानना ज़्यादा ज़रूरी है। इसको जानना ज़्यादा ज़रूरी है। B7 को हम लोग क्या कहते हैं? बायोटीन। क्या कहते हैं? बायोटीन। और देखिए B7 को हम लोग बायोटीन जो कहते हैं, B7 को क्या कहते हैं? बायोटीन। क्या कहते हैं? दोबारा बोलो ना, याद हो जाएगा। बायोटीन। B7 को क्या कहते हैं? बायोटीन। देखिए इसी विटामिन को हम लोग विटामिन H कहते हैं। B7 को ही हम लोग क्या कहते हैं? विटामिन H। विटामिन H कोई अलग चीज़ नहीं है। B7 को ही क्या कहा जाता है? विटामिन H। आप इस बात को ध्यान देखिएगा। आप अगर सुने होंगे नाम कि विटामिन A, है ना? क्या क्या नाम सुने हैं विटामिन में? A, B, C, D, E, F, हाँ K, और एक सुने होंगे विटामिन H। तो H को ही क्या कहा जाता है? विटामिन B7। आ गया समझ में? तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। इसको क्या कर दीजिएगा? जवाब इसको दीजिएगा। क्या दीजिएगा जवाब में? कि विटामिन H क्या है? तो विटामिन H कहा जाता है, विटामिन H कहा जाता है ना? विटामिन H कहा जाता है विटामिन B7 को ही। किसको कहा जाता है? विटामिन B7 को ही। और B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। क्या नाम है इसका? बायोटीन। अब आप क्लियर हो गए बढ़िया से इस चीज़ को? अगर हम विटामिन H नाम धरें, इसका मतलब आप क्या समझिएगा? ये B कॉम्प्लेक्स का ही B7 है ना? B में जो कॉम्प्लेक्स है तो उसी का कौन कॉम्प्लेक्स है? ये B7। B7 ही विटामिन क्या है? H है। अगर इसकी शरीर में कमी हो जाए, अगर इसकी शरीर में क्या हो जाए? कमी हो जाए तो लकवा मार देगा। इसकी कमी की वजह से क्या मार देगा? लकवा मारना समझते हैं? एक अंग पूरा सावधान कर देगा, वो है कि नहीं? एक अंग क्या कर देगा? सावधान की स्थिति में कर देगा, लकवा मार देगा उसको। क्या मार देगा? लकवा। या शरीर में देखिए, याद रखिएगा, क्योंकि B7 रहेगा तो B7 जो है आपको सल्फर में इसकी मात्रा ज़्यादा होती है। कहाँ इसकी मात्रा ज़्यादा होती है? सल्फर में। सल्फर में इसकी मात्रा क्या होती है? ज़्यादा। किसकी मात्रा ज़्यादा होती है? तो B7 का।
यानी कि विटामिन एच का। सल्फर आपके शरीर में रहेगा तो उसमें विटामिन B7 पाया जाएगा। अगर इसकी सल्फर की मात्रा कम होगी यानी कि विटामिन B7 आपके शरीर में कम है, जिसकी वजह से आपको क्या हो जाएगा, लकवा मार देगा। हमेशा शरीर में दर्द बना हुआ रहेगा, शरीर एकदम दर्द करते रहेगा। शरीर क्या करते रहेगा, दर्द करते रहेगा, हड्डियाँ दर्द करते रहेंगी। समझ में आ गई बात? तो इसीलिए अगर B7 क्या है हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्लियर हो गया? अब आता है विटामिन B11। अब किस में आ जाएंगे, विटामिन B11 में। नीचे आइए, उठाइए, एकदम नीचे जाइएगा, एकदम नीचे जा, आराम से था मत दो, शरीरों तो बलशाली है इसका। विटामिन B7 क्लियर हो गए? विटामिन B7 का दूसरा विटामिन क्या कहेंगे इसको हम लोग? हो गया, क्लियर हो गया? अब आइए विटामिन B11 में। किस में आइएगा, विटामिन B11 में। इसको हम लोग कहते हैं फॉलिक एसिड। क्या कहते हैं? फॉलिक एसिड। विटामिन B11 को हम लोग क्या कहते हैं? फॉलिक एसिड। विटामिन B11 को हम लोग क्या कहेंगे? फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड, इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? फॉलिक एसिड। देखिए, इसकी अगर कमी आपके शरीर में हो गई, विटामिन B11 की कमी हो जाएगी शरीर में, तो आपको एक बीमारी होगी, जिस बीमारी का नाम है एनीमिया। कौन सी बीमारी हो जाएगी? एनीमिया। एनीमिया का मतलब होता है कि आपके शरीर में RBC कम गया है। RBC कमेगा तब ब्लड कम जाएगा, RBC कमेगा तो हीमोग्लोबिन कमेगा, हीमोग्लोबिन कमेगा तो ब्लड कमेगा, ब्लड कमेगा तो आयरन कम जाएगा। मैंने कैसे जैसे मैंने उससे पढ़ा देंगे, चिंता मत कीजिए। मैंने एनीमिया की जो बीमारी होती है, रक्तक्षीणता जिसको कहते हैं, रक्त की कमी। क्या होती है? रक्त की कमी। तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? B11। इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो फॉलिक एसिड। इसका रासायनिक नाम क्या है? फॉलिक एसिड। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं सर। और सबको पता है कि विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? कोबाल्ट। और कोबाल्ट की वजह से इसका कोबाल्ट पर ही नाम चला गया है, और बहुत आसानी से इसको हम लोग जान लेंगे। कलर बदल देते हैं हम। विटामिन B12 में आ जाए ना, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं सर। समझ में आ रहा है? यस सर। विटामिन B12 को हम लोग कहते हैं साइनोकोबालामीन। क्या कहेंगे? साइनोकोबालामीन। कोबाला इसलिए कहते हैं कि इसमें क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। इसमें क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। याद रहेगा? विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट, जिसकी वजह से इसको क्या कहते हैं? रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामीन। क्लियर हो गया? तो आप देखिएगा कि विटामिन B कॉम्प्लेक्स को हम लोगों ने पढ़ा, समझा, और पूरे रासायनिक नाम को तो याद करना ही करना है, और आसानी से याद भी हम लोगों के हो गया। अब आप इसको बहुत अच्छा से कैसे याद कर सकते हैं, तो आपको धीरे धीरे 1-2 बार पढ़ लीजिएगा तो याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा? तो जैसे देखिए ना भाई, आप ही लोग खुद बोलिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। काहे पड़ गया उसका नाम? रेटिना से प्रभावित, रेटिना को प्रभावित करता है। विटामिन बी का नाम काहे पड़ गया? तो B1 का नाम क्या है? थायमिन। जो पहला होता है उसी को बोलते हैं। जैसे देखिए, हम बड़े लड़के हैं तो सब कोई कहेगा बिट्टू के पापा, बिट्टू के मम्मी, है ना? कोई नहीं कहेगा कि धीरज के पापा, धीरज के मम्मी, है कि नहीं? आप घर में बड़े हैं तो आप ही का नाम लेगा, तो ये बड़ा है, आगे है, तो इसीलिए विटामिन B का पूरा नाम क्या हो जाता है? हम लोग बोल देते हैं थायमिन, लेकिन एक्चुअल में इसका नाम है B1 का। समझ में आ गई बात? विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। मसूड़ा में दर्द, पायरिया वगैरह सारा चीज़ हो जाता है। मसूड़ा फूलने लगता है, महकने लगता है, दुर्गंध करता है, दांतें हिल जाती हैं, है ना? विटामिन C की वजह से, एस्कॉर्बिक एसिड की वजह से, कमी की वजह से। इसके बाद विटामिन D, जिसमें कैल्शियम की मात्रा, कैल्शियम हड्डी के लिए बहुत ज़रूरी है, तो कैल्शियम किस में पाया जाता है? विटामिन D में। और विटामिन D में कैल्शियम कहाँ से सीधे प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से। विटामिन D और किसी से प्राप्त होता है? फिश के क्या खाने से विटामिन D की प्राप्ति होती है? मांस खाने से। और विटामिन का लीवर खाने से, फिश का लीवर खाने से क्या प्राप्त होगा? आ गया समझ में? पीला फल खाने से क्या प्राप्त होगा? फल खाने से क्या प्राप्त होगा? पकल आम खाने से क्या मिलेगा? है ना?
अब विटामिन डी होइएगा, विटामिन ई तो खैर आप लोग जानिए रहे हैं, स्वतः निर्माण होने वाला है ये, बिना किसी के बुलाए हुए एकदम स्वतः निर्माण हो जाता है। कौन? विटामिन ई, है ना, जिससे क्या होता है, जनन शक्ति बढ़ती है। महिलाओं में अगर इसकी कमी हो जाएगी तो बांझपन की बीमारी, और पुरुषों में कमी हो जाएगी तो नपुंसकता की बीमारी हो जाती है। ये किस में पाया जाता है? ज़्यादातर अंकुरित भोजन में। अंकुरित माने चना वगैरह सब जो होता है ना, उसमें विटामिन ई हुमज करके रहता है। उसका रासायनिक नाम क्या है? टेकेफेरॉल। विटामिन डी का है कैल्सीफेरॉल, तो विटामिन ई का क्या है? टेकेफेरॉल। उसके बाद था विटामिन के, उसके बाद क्या था? विटामिन के। विटामिन के क्या करता है? रक्त के थक्का बनने में शरीर में मदद करता है, और अंदर में रक्त का थक्का बनने के लिए प्रेरित करता है कि नहीं? शरीर के अंदर में उसको कंट्रोलिंग पावर है एक तरह से। विटामिन के का पढ़ाए होंगे, ब्लड जब पढ़ाए होंगे तो, है कि नहीं? तो विटामिन के की आवश्यकता होती है। उसका रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन, है ना, फिलोक्विनोन। याद हो गया? बहुत भारी लग रहा है याद करने में। अब आ जाइए विटामिन बी, हम लोग जो पढ़ रहे हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं, तो इसमें कौन कौन से बी कॉम्प्लेक्स के अंदर में विटामिन होते हैं? मैंने विटामिन बी कितना प्रकार का, तो याद रखिएगा उंगली पर। विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, है ना, B11, B12, यही ना विटामिन होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 को पढ़ना है आप लोगों को। क्या को पढ़ना है रे? क्या को पढ़ना है जी? दोनों में कौन अच्छा लगा? सेकंड वाला। कितना पढ़ना है रे? बड़ा खराब लगा ना। कितना पढ़ना है जी? अलग ही प्रेम है कि नहीं? चलिए, अच्छा लग रहा है आप लोगों को? चलिए, तो विटामिन बी का अब इसका रासायनिक नाम बताइए जल्दी जल्दी। आप लोग को बता दिए हैं। विटामिन B1 का रासायनिक नाम, विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोमिन। अकबका करके नहीं बोलिए, एकदम आसानी से बोलिए, राइबोफ्लोमिन। इसके बाद विटामिन B3 में दो नाम है, निकोटिनामाइड और नियासिन। याद रहेगा ना? विटामिन B5 का 5 में पेंटोथेनिक एसिड, क्या नाम रहेगा? पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B6 का बताइए जल्दी से, पायरिडॉक्सिन। क्या नाम है इसका? पायरिडॉक्सिन। अरे इसको तो कौन नहीं जानता है, विटामिन B7 को। विटामिन B7 को तो विटामिन H कहते हैं जी। विटामिन B7 को ही क्या कहते हैं? विटामिन H। लकवा उकवा ऐसे सब बचाते हैं। अरे इसको विटामिन H, बायोटीन जिसको कहते हैं, बायोटीन की कमी की वजह से ना सल्फर कम हो जाता है, और सल्फर कम की वजह से शरीर में लकवा मार देता है। आधा डॉक्टर तो आप लोग को बना दिए यार। विटामिन B11, विटामिन B11 ये आपको। विटामिन B2 का काम है डीएनए का निर्माण में क्या करता है? मदद। विटामिन B11 इसको क्या कहते हैं? फॉलिक एसिड। क्या इसका रासायनिक नाम है? फॉलिक एसिड। क्या नाम है इसका? फॉलिक एसिड। खून की कमी, एनीमिया का रोग। कौन सा रोग? एनीमिया का। अब बच गया विटामिन B12, चूँकि उसमें कोबाल्ट पाया जाता है ना। इसमें कौन क्या चीज़ पाया जाता है? कोबाल्ट। और कोबाल्ट की ही वजह से बाबू इसका नाम साइनोकोबालामीन है। नहीं, क्या नाम इसका है? साइनोकोबालामीन है। क्लियर हो गया सब? क्लियर हो गया सब? कोई तरह की दिक्कत है? तो कोई तरह की जब दिक्कत नहीं है तो आपका विटामिन B हम यहीं पर समाप्त कर दें तो कोई दिक्कत आ गया? बढ़िया से स्टॉप कर दीजिए। विटामिन पूरा समाप्त। अब पढ़ाएंगे खनिज लवण।